गर्मी में पड़ोसी की टंकी से पानी चुराने वाला ससुराल। पानी होने की वजह से घर के बाकी सदस्य भी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि टंकी में पानी कैसे आया। हमने पानी इकट्ठा किया था और उसे टंकी में डाल दिया। इस तरह बाल्टी और डब्बे से पानी को इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने टंकी में डाल दिया ताकि आसानी हो सके। इसे करने में तो आपको बहुत मेहनत लगी होगी मम्मी। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए तुम लोग भी जरा संभल कर इस्तेमाल करना। अब इस तरह शांति और प्रीति को पानी चुराने का आइडिया मिल गया था और अगले दिन उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब पानी आता है तो पहले वो शीला की टंकी भरने का इंतजार करते हैं और उसके बाद जब पाइप से एक्स्ट्रा पानी निकलने लगता है तो वो जल्दी जल्दी बाल्टी लगा लगा कर अपनी टंकी भरने लगते हैं। जल्दी कर बहू, हमें अपनी टंकी आज पूरी भरनी है। आज है कि दोपहर में पानी आता है और गर्मी में दोपहर में छत पर कोई नहीं होता है। और ये भी अच्छा है कि शीला आंटी की टंकी बिल्कुल हमारी छत के बगल में सेट कर रखी हुई है, तो भी हमारे लिए आसानी हो रही है। इस तरह सास बहू बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और आखिरकार उन्होंने अपने पहले मिशन को मिलकर अंजाम दिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। अब उनकी पूरी टंकी भर गई थी और पूरा दिन अच्छे से काम चल गया था। शाम को जब प्रीति नेहा के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी, पहले कितना अच्छा था, एकदम खुला पानी आता था तो बच्चों का छोटा सा जो प्लास्टिक वाला स्विमिंग पूल रखा था उसे पानी डालकर उन्हें खेलने के लिए बिठा देती थी। पर अब पानी आता है तो बच्चे यहाँ तो स्कूल में होते हैं या तो फिर रात को थक जाते हैं, अब बहुत कम उनके लिए पानी रख पाती हूँ। हाँ, पानी काफी जल्दी भी तो चला जाता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए जब आ रही थी तो उन्हें बाहर शीला और सरला मिलती हैं। अरे बेटा, अब क्या तुमने अपनी मोटर ठीक करवा ली जो अब तुम पानी मांगने नहीं आ रही हो? ये बात सुनकर प्रीति हल्का सा हिचक जाती है। नहीं आंटी जी, अभी मोटर तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन टैंकर से पानी ले लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन टैंकर कब आता है हमें तो पता ही नहीं चलता। इस बात पर बस प्रीति मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। घर आने के बाद उसके हड़बड़ाहट को देखकर शांति पूछती है, क्या बात है बेटा, तेरी सास क्यों बोल रही है? अरे मम्मी जी, आप इतना खाती हो तो बोलेगी। ये बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो तू नाक से सांस लेती है उस बारे में बात कर रही हूँ। उप्स, गलती से मिस्टेक हो गई मम्मी जी। हाँ, दरअसल ये हुआ कि पड़ोस में आंटियां मुझसे पूछ रही थी कि हमारी टंकी ठीक हुई या नहीं, क्योंकि अब हम उनसे पानी लेने नहीं जा रहे ना, तो मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें शक तो नहीं हो रहा हमारे ऊपर। हे भगवान, तेरा क्या होगा, छोटी छोटी बात पर डर जाती है। कुछ नहीं होगा, हटा इन सबको। इस तरह दोनों सास बहू अभी बगल वाली शीला के घर से ही पानी चुराने का काम कर रही थी जब इस बार उनका बिल आता है। देखा, इस महीने हमारी मोटर ही नहीं चली तो सिर्फ 1500 बिल आया, वो भी क्योंकि शुरुआती महीने में हमने मोटर चलाई थी इसलिए। हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहां पर रिया जाती है और प्रीति और शांति की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पानी का टैंकर नहीं आ रहा तो आप लोग पानी चुरा कर पानी भर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से हमारा पानी का बिल भी कम आ रहा है। यानी अगर हमारा पानी का बिल नहीं आएगा तो जो इतने सारे पानी के बिल में पैसे जाते हैं उससे मैं अपने लिए शॉपिंग कर सकती हूँ। वाह मम्मी और भाभी, आप दोनों ने तो बढ़िया आइडिया निकाला है। अगर ऐसा है तो आगे से तुझे भी हमारी मदद करनी होगी, हम दोनों बहुत थक जाते हैं पानी भरने में। लेकिन आज जब वो दोनों छत पर पानी चुराने के लिए जाते हैं तो शीला की टंकी जैसे ही भरती है और एक्स्ट्रा पानी बाहर आता है। शुरू करो अपना मिशन। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। जैसा ही उन्होंने ऐसा बोला तो पानी बंद हो गया और ये सब देखकर रिया कहती है, आप दोनों का मिशन तो एकदम फेलियर मिशन है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हाइड्रोजन मिशन करते हो और क्या आप दोनों? अरे आज ये हमारे साथ क्या हो गया? मुझे लगता है कि शीला आंटी ने अपनी बेल ठीक करवा ली है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? बिना पानी के कैसे रहेंगे? अगर बेल ठीक हो गई तो जब पानी आता है तो इस समय हम टंकी खोलकर ही पानी क्यों नहीं चुरा लेते? अब जब हमें पानी चुराना ही है तो इससे उनकी टंकी तब तक नहीं भरेगी जब तक हमारी नहीं भरेगी, और फिर जब बेल बजेगी तो वो टंकी को बंद करेंगे। हाँ, अब समझ आ रहा है कि बैल बुद्धि के पास भी बुद्धि होती है। क्या मम्मी? अब शाम को फिर से शीला और सरला के घर से पानी लेकर आते हैं। अरे बेटा, बहुत टाइम हो गया, अब तो तुम्हें अपनी टंकी ठीक करवा लेनी चाहिए, गर्मी है। हम कब तक तुम्हें इतना पानी देंगे, हमारा भी पानी कम हो जाता है। सरला ऐसी बातें बोलकर पानी दे देती है और जब प्रीति घर वापस आ रही थी, दिन में तो बड़ा बोल रही थी कि मोटर ठीक नहीं हुई क्या? तुम पानी लेने नहीं आ रहे हो? जब पानी लेने आ रहे हैं तो साफ मना कर देती है, तो पूछते ही क्यों? पानी लेकर प्रीति घर आ जाती है और अगली रात वो दूसरों की टंकी से पानी चोरी करने का काम शुरू करते हैं। शांति बगल वाली घर की टंकी से पानी चुराती है और नेहा और प्रीति दोनों दूसरी छतों पर कूदकर उनकी टंकी में पाइप लगा देते हैं और अपनी टंकी से जोड़ देते हैं। देखा, कहा था ना, एक से भले दो दो और दो से भले तीन तीन। जो काम अब 1 घंटे में होने वाला था वो जल्दी ही हो जाएगा।
अब प्रीति सामने वाली छत जिस पर वो कूद कर गई थी और उसे टंकी से पाइप निकालकर अपनी छत पर फेंक देती है, और जब वो वापस आने लगती है तो उसका साड़ी का पल्लू कहीं फंस जाता है। इसकी वजह से प्रीति बहुत ज्यादा डर जाती है और मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आज से पहले कोई चोरी नहीं की, मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा पानी देखने आई थी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे पुलिस वालों के हवाले मत करना, मैं अपनी जवानी जेल में नहीं बिताना चाहती। मम्मी। तो सामने वाली छत से रिया आवाज लगाती है, अरे भाभी नीचे बैठकर क्या कर रही हो? तब प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि एक नल में उसका साड़ी का पल्लू अटक गया था, बल्कि किसी ने उसे पकड़ा नहीं था। प्रीति वापस अपनी छत पर आती है और ये सब देखकर रिया बहुत जोर जोर से हंसती है। भाभी आप भी ना कुछ ज्यादा ही डर गई थी, आपको देखकर बड़ा मजा आ गया। चल अब चुड़ैल की तरह हंसना बंद कर, वरना तेरी कोई हंसी सुनकर डर जाएगा और जरूर डंडा लेकर आ जाएगा। क्या मम्मी यार, अभी जो बेइज्जती करती रहती हो। उसके बाद तीनों नीचे आ जाती हैं। इस तरह हर शाम उनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है। वो अक्सर दूसरों की टंकियों से पानी चुरा लेती थी और अगले दिन जब कोई अपने घर की टंकी का पानी इस्तेमाल करता तो उनकी टंकी जल्दी खाली हो जाती थी। पता नहीं कमाल की बात है, रात को ही तो टंकी भरी थी, इतनी जल्दी सुबह पानी कैसे खत्म हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, टंकी में एक बूंद तक पानी नहीं है। और जब दोपहर में पानी आता तो वो तब भी दूसरों की टंकी से पानी ले लेती थी। पापी प्लीज जल्दी करना, दोपहर में मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर सब खराब हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर धूप में जलने का, बस मजबूरी है। दोनों फिर से पाइप और बाल्टी लेकर दूसरों की टंकी से पानी चुरा रही थीं, तो नीचे उनके घर में। अरे बेटा, हैरानी की बात है, अक्सर हमारी मोटर आधे घंटे में ही टंकी भर लिया करती थी और अब तो एक एक घंटा लग रहा है, पता नहीं क्या होता जा रहा है। हाँ मम्मी जी, अब तक तो हमारी टंकी भरने में काफी देर लगा रही है, पता नहीं हमारे साथ क्या क्या अलग अलग चीजें हो रही हैं। इस तरह सब काफी हैरान रहने लगे थे। और मैं दूसरी तरफ इस महीने भी शांति के घर पर पानी का कोई बिल नहीं आया था, क्योंकि अरे बिल आएगा कैसे, जब पूरा महीना हमारे घर में मोटर ही नहीं चली, तो जीरो बिल देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हाँ मम्मी, लेकिन इस तरह दूसरों के घरों से पानी चुराना ठीक रहेगा? बेटा चिंता मत कर, 2-3 महीने की बात है और उसके बाद तो हम पैसे इकट्ठे करके मोटर ठीक करवा ही लेंगे ना, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारी गर्मी भी अच्छे से निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों पर पानी का बिल काफी ज्यादा आ रहा था। हालांकि अब मोटर तो 2 बार चलाई है, लेकिन फिर भी बिल काफी आ रहा है, क्योंकि एक तो पानी भी जल्दी खत्म हो जाता है और फिर मोटर को भी लंबे समय तक चलाना पड़ता है। नीचे एक्स्ट्रा बाल्टी और टब भी भर कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही बार पानी आता है और गर्मी में तो काफी पानी चाहिए होता है। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल हमारी टंकी भी पानी भरने में बहुत ज्यादा समय ले रही है। मुझे तो इन सब चीजों से भी ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि हमारे पास तो मोटर है टंकी भरने के लिए, लेकिन शांति के घर पर तो मोटर खराब है और हमारा एक्स्ट्रा पानी भरकर भी काम नहीं चल रहा, तो उनका काम कैसे चल सकता है? सच कहूँ तो उन लोगों के ऊपर मुझे तो बहुत शक हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है उनके घर पर जो हमारे घर पर नहीं पक रही? तब तुम उनके घर जाकर देख लो कि वो कैसे खिचड़ी पकाते हैं। हे भगवान, तेरी भी कहावत में हाथ जरा तंग है। शीला अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, नहीं तो मेरा बिल्कुल ठीक है हाथ, देखो कहाँ तंग है। उसकी बात सुनकर सरला और सुनीता माथा पीटकर वहां से चली जाती हैं। इस तरह पड़ोसियों को तो शक हो रहा था और वहां पर उनका टंकी से पानी चुराने का काम चल रहा था। आज जब रिया दूसरी छत पर कूदकर जाती है तो वहां पर अचानक से उसके सामने बिल्ली आ जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सामने वाले घर की लाइट जल जाती है और प्रीति, अरे रिया जल्दी से वापस चलो, सब जागने वाले हैं। रिया को मजबूरन वापस आना पड़ता है। अरे कौन चिल्लाया था, कोई दिख नहीं रहा। इस वजह से वो रात को पानी नहीं भर पाते और उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता है और अगले दिन पानी का टैंकर बुलाना पड़ता है। देखो जरा, सच में शांति तो टैंकर से ही पानी ले रही है। अरे कब तक इस टैंकर से पानी लेती रहोगी शांति, अपनी मोटर भी ठीक करवा लो। हाँ हाँ बस करवाऊंगी, अभी थोड़ा टाइम सा नहीं मिल रहा। शांति घर के अंदर आती है। कल इसकी वजह से टंकी में पानी नहीं भर पाए और आज टैंकर मंगवाना पड़ा। अरे तो मम्मी अच्छा हुआ ना, इन लोगों को हम पर शक हो रहा था और अब लगेगा कि हम सच में टैंकर से ही पानी लेते हैं, वरना उनके सवालों ने तो मुझे भी परेशान कर दिया था। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अगले दिन पानी चुराने में यश, रोहन, रमेश भी प्रीति, शांति और रिया की मदद करते हैं। तुम लोग बड़ी फुर्ती से काम करते हो, अब मेरे में इतनी फुर्ती नहीं बची। कोई बात नहीं पापा, हमारा काम हो गया, पानी भर गया है, अब नीचे चलते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे और यहाँ पर ससुराल वालों का दूसरों की टंकी से पानी चुराने का काम शुरू था। गर्मी में पड़ोसी की टंकी से पानी चुराने वाला ससुराल
इस तरह पानी चुरा चुरा कर ही अपना काम चला रहा था। एक दिन एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। काश तुम मेरे सामने होती। रिया जब एक छत पर टंकी से पानी चुराने के लिए कूद जाती है तो वहां पर वो लड़का देखता है। अरे तुम तो मेरे बोलते ही मेरे सामने आ गई, लेकिन तुमने चेहरा क्यों छुपाया है? हे भगवान, बुरी फंस गई, अब क्या करूं? वो लड़का आगे बढ़ता कि उससे पहले ही रिया उसकी गर्दन पर मारती है और वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। रिया उसकी सांसें चेक करती है। अरे मर तो नहीं गया? नहीं, सांस तो चल रही है। रिया वहां से चली जाती है और दूसरी छत पर जाकर पानी चुराने लगती है। इस तरह ससुराल वाले पानी चुराकर काम चला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि गधा कब तक अपनी खैर मनाएगा, कभी न कभी तो सामने आएगा। आज थोड़ा अच्छे से पानी चुराने का काम करना ठीक है। वो सब पड़ोसी वाली टंकी से पानी चुरा रहे थे और शीला नीचे परेशान हो रही थी कि अभी तक टंकी भरी क्यों नहीं। इसलिए आज वो टंकी चेक करने ऊपर छत पर आ जाती है और सबको देख लेती है। ओह अच्छा, तो अब समझ आया। बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरी। चोर तो हमारे पड़ोसी हैं और हम सोच रहे थे कि हमारा पानी कहाँ जा रहा है। शीला को सामने देखकर परिवार वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सब काफी शर्मिंदा होते हैं। माफ करना शीला, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। वाह जी वाह, चोरी करने को भी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म की होती चोरी करने से पहले। ऐसे तो तुम आज पानी चोरी कर रहे हो, कल को हमारे घर में आकर कुछ भी चोरी कर लोगे। बगल वाली पड़ोसन सरला भी उसकी आवाज सुनकर आती है और ये सब देखकर वो भी हैरान हो जाती है। छी 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 छी, अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब सबको पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा। देखो प्लीज किसी से कुछ मत कहना। उसके बाद शांति, प्रीति और रिया तीनों नीचे आ जाती हैं और कल तक तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी और हम चोर के नाम से जाने जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हमने ऐसा सब क्यों किया। मुझे भी चाहे कहीं से भी पैसे उधार लेकर कुछ भी करना पड़ता, लेकिन टाइम पर अपनी मोटर को ठीक करवा लेना चाहिए था। ऐसे तो अब हमारे पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, सब थू थू करेंगे। अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है तो सब उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंक रहे थे। चोर कहीं के, निकलो हमारे मोहल्ले से। हाँ बिल्कुल, इन जैसे लोगों को हमारे मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक नंबर के चोर है, पानी चुराया है तो कल को और भी कुछ चीजें चुरा लेंगी। प्रीति अचानक से डरते हुए उठती है और उसके चेहरे पर पसीने आ चुके थे। क्या सच में हमारे साथ ऐसा होगा कि लोग हमारे ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंकेंगे? हे भगवान, बचा लेना मुझे। अगले दिन सुनीता, सरला और शीला गुस्से में उनके घर पर आती हैं। मुझे माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि तुमने मजबूरी में ऐसा किया है। तुम यहाँ पिछले 35 साल से रह रही हो, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम थी तो तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी। हाँ, तुमने पानी चोरी क्यों किया? अभी हमारा हाथ बहुत टाइट चल रहा है और हमारे पास अभी मोटर ठीक करवाने के बिल्कुल पैसे नहीं थे। अब तो तुम जानती हो कि अब कमाने वाला घर में सिर्फ एक ही है। हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो गया था और हमारी सारी सेविंग्स भी उसी में डूब गई, इसलिए ऐसा हुआ। हमने सोचा कुछ समय बाद पैसे बचाकर मोटर ठीक करवा लेंगे, तब तक ऐसे ही काम चला लेते हैं। एक समय था जब मेरे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था और सभी रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मेरे पास तो न पैसे थे और न ही सपोर्ट था। तब भी तुम ही थी जिसने मेरी मदद की थी। हम सब मिलकर तुम्हारी मोटर ठीक करवाएंगे, क्योंकि एक समय पर तुमने हम सबकी मदद की थी। आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। और चिंता मत करो, हमने अभी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आंटी जी, आप सबसे बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे ऊपर सड़े हुए टमाटर नहीं फेंके। अरे बेटा, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? प्रीति सबको अपने सपने के बारे में बताती है। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और तुम सब भी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, पिछली बातों में मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। इस तरह वो पड़ोसन मिलकर शांति के घर की मोटर को ठीक करवा देते हैं और अब उनके घर पर फिर से पानी की समस्या ठीक हो जाती है और उन्हें अब पानी चुराने की जरूरत नहीं पड़ती।